Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vansha Kalpataru Asya Kipa Sindhu Bhavacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangum langhayati girim Yat kipātamahang bande paramānandamādhavam Vrindavi tulsidev vai piya vai kesavasacha Shna bhakti pade devi sattvatvai namo namaha Narayana namaskritta naram chaiva narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudiyai Sankirtane Krishna Kathopadesh Gauriya Patrasya Prakashanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvarana Deyam Sada Paribhavanam Abhishchadoham Tethaspadam Siva Virinchanutam Saranyam Vetatiham Panotopal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charuna Arvindam Yat Pad Pallavanakachanna Manichataya Visvajita Kamapigavadu Swadarsi Purnanuragara Sasagara Sarumurti Saradhika Mai Kada Kipam Karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanayukapitaro kamala yatakshu Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhutaro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibbarupam Bhuktin cha Dada Sinitam Bhavanurupena Sada Narana Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalasam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanangamadapaharam Varanasi Puravati Bhajavi Sanatham Bhagi Sajusva Vadanim Lakshmi Jasya Bhaksasi Jasyasti Hidaya Sambhi Vam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. आमनाय प्राहोतत्यम हरिमी हो सर्वशक्तिम रसाद्यम तद्भिन्नंश चांश जीवानु प्रकृति कवलितानु तद्विमुक्तांश भावा भेवाभेद सकलमोपि हरे ही स्वादनम शुद्ध भक्ति तत्साध्यम तत्प्रीतिमेव इति उपदिशति गौरचंद स्वयं सा आमनाय प्राहुतत्यम हरिमी हो सर्वशक्तिम रसाद्यम तद्भिन्नांश जीवानुपकृति कबलितानु तद्विमुक्तांश भावा भेदाभेद सकलमोपि हरे ही स्वाधनम शुद्ध भक्ति साध्यो तत्प्रीतिमेव इति उपदिशति गौड़चंद स्वयं सा। गौड़ी गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर परमहंस जगतगुरु जी ने बताए, जब से मायावादी लोग वैष्णवों का वेश धारण करके गौड़ीय वैष्णव समाज में प्रविष्ट होने लगे, तब से हाहाकार मच गया। जितना सारे समस्या है तभी से शुरू हो गया। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल परमहंस जगतगुरु जी ने बताए, जब से वैष्णवों का वेश लेकर मायावादी लोग वैष्णव संप्रदाय में घुस गए, तब से जितना सारे समस्या शुरू हो गया। तमाम समस्या का शुरुआत इसी समय से। वैष्णवों का बाहरी वेश देख के वैष्णवी है ऐसा विचार उचित नहीं। Countless such example we can show practically. वैष्णवों का बाहरी वेश है, मीठा वचन है, तिलक माला सब कुछ है, लेकिन वैष्णव नहीं। क्यों? वैष्णविज्म का, वैष्णवता का फंडामेंटल चीज भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, सरलता, दृढ़ता, निरपेक्षता। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने दूसरा जगह लिखा है, सरलता, सरल भाव का दूसरा नाम है वैष्णवता। सरलता, दृढ़ता और निरपेक्षता तीने सरलता, दृढ़ता, निरपेक्षता, ये तीन शुद्ध वैष्णव का अंदर होगा ही होगा। ये हो ही नहीं सकता, ये है नहीं। असली बात ये है, मायावादी का जड़, मायावादी का जो जड़ है, रूट कॉज, वो क्या है? मायावादी का जो रूट कॉज है उसमें विचार करके देखना। इसमें आता है गुरु, वैष्णव, भगवान, नाम, धाम, ये लोग नित्य मानते नहीं। ये लोगों का विचार से बिल्कुल ये नित्य नहीं है। तात्कालिक व्यावहारिक जगत में यूज में आता है, लेकिन ये लोगों का विचार है ये नित्य बिल्कुल नहीं। अब जब नाम नित्य नहीं है, भगवान का नाम, भगवान का भक्तो, धाम सब अनित्य है, तो सभी गया, भगवान भी गया, तो क्या रहेगा? क्या बचे रहेगा? कुछ तो है नहीं। इसलिए ये लोगों का हृदय दूषित, कंटेमिनेटेड है। जितना भी वैराग्य दिखाए, कुछ करे, सब कुछ करे, लेकिन इन लोगों का अंतिम विचार है जीवो ब्रह्मैवो ना परा, जीवो ब्रह्मैवो ना परा, एवो अफर्मेटिव दिया है।
कहां तक ये बात को विश्वास करे? कोई तो बैकग्राउंड नहीं है ना, निराधार। ये जो विचार है तो निराधार विचार है, किसी भी हालत से प्रमाण नहीं कर सके लोग। शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ, शुद्ध परमहंस गुरु वैष्णव का साथ रहने से बुद्धि शुद्धि होता है। शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ, शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ अगर रहे तो बुद्धि शुद्धि होता है, नहीं तो कंटेमिनेटेड। मायावादी का संग, wayward devotees, so-called people। चैतन्य चैतन्य में आता है असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। अब सवाल आता है असत्संग कौन है? आप अगर किसी को विचार के मुताबिक बताओगे आप असत्संग, आप तो वो चिल्ला के बोलेगा आप भी असत्संग, आप असत्संग, आप ऐसे बात करते हो, तमीज नहीं है आपका बातों में, यही बोलेगा। क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ कड़वा होती है। एब्सोल्यूट ट्रूथ कैन नेवर एंजॉय पॉपुलैरिटी। इसीलिए देखो सारे चोर, धोखेबाज, मक्कार, ये लोग बड़े बड़े बेस लेकर बैठ गया, बड़े बड़े मीठा मीठा बात करे, ये तो रांडीबाजी है ना, और क्या। मीठा मीठा बात करे और लोगों को लेके आओ हनी बीज हैं, जैसे मधुमक्खी, जैसे मधु रहता है जाता है ना, जहाँ कामिनी कंचन है वहीं लोग जाएगा। जहाँ गौरकिशोर बाबा जी महाराज है वहाँ कितना 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 लोग गया बताओ, 1 2 4 हैं। लेकिन धोखेबाजों का पास हजारों हजारों लाखों लोगों का लाइन लग जाएगा। कितना प्रमाण दे दे, अकल नहीं है। आम जनता का अकल नहीं है, और जो साधु वेद लेगा उसका भी अकल नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहां पोपत कहते हैं जब से ये मिलावटी शुरू हो गया तब से सारे के सारे खत्म हो गया धीरे धीरे। जो श्लोक चर्चा कर दिया उस श्लोक को उठा के फिर आगे चलेंगे। भेदो व्यपोदेशाच, इसका चर्चा हो गया, पीछे देखना। इसमें जीव और आनंदमय भगवान का अलग सा एग्जिस्टेंस, ये 100% पक्का। चाहे वो लोग कुछ भी कहे, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, चिल्लाए, लेकिन फिर भी ये नित्य सत्य है। जीव और आनंदमय ब्रह्मो कभी एक जैसा नहीं हो सकता, एक नहीं है। तो फिर ब्रह्मैव सनो ब्रह्मापनति, ब्रह्म हो के फिर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये जो श्रुति का बात है, ये जो श्रुति में लिखा हुआ है, इसका क्या करोगे, इसका क्या विचार बनेगा? ब्रह्मैव सनो ब्रह्मापनति, ब्रह्म होके फिर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये जो श्रुति का जो बात है, ये सकल श्रुति में जो लिखा हुआ है, इसके द्वारा कभी भी ये साबित नहीं हो सकता, इसके द्वारा ये साबित कभी नहीं हो सकता। श्रुति वाक्यों में ऐसा नहीं है जो मुक्त पुरुष ब्रह्म का साथ अभेद हो जाए, अभेद प्रतीति हो नहीं रहा है, क्योंकि इसका इनर मीनिंग है। कभी कभी
शास्त्रों में ऐसा बात लिखा है, बाहरी विचार से अनुभव में नहीं आता। कभी कभी शास्त्रों में ऐसा बातें रहता है जो बाहरी विचार से मिलता है। कभी कभी शास्त्रों में ऐसा बातें आता है जो बाहरी विचार में इसका कोई समाधान नहीं होता। इसमें माने एक्चुअली ब्रह्मैव सनो ब्रह्मापनति, ब्रह्मैव सनो ब्रह्मापनति, इसका एक्चुअल माने है ब्रह्मो भाव का प्राप्ति का पश्चात, ब्रह्मो भाव का प्राप्ति का पश्चात, ये माने हो। ये जो मीनिंग है ना, ये मीनिंग है ब्रह्म भाव का प्राप्ति का पश्चात, ये श्रुति का तात्पर्य। तो फिर ब्रह्मैव सन, ब्रह्म होके, ये जो बातें लिखा हुआ है श्रुति में, इसका क्या समाधान? इसका समाधान ये है, बलदेव विद्याभूषण जी ने बताया, ब्रह्म सदृश, सिमिलर। सिमिलर का मतलब एक बात नहीं, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का जो ये विचार है, इसमें डिफरेंट पॉइंट आ जाता है। सिमिलरिटी इन व्हाट रेस्पेक्ट, किस विषय पर सिमिलरिटी है, ये बात आता है। क्या देखने में, क्या क्वालिटी में, क्या है सिमिलरिटी जो बोला है, किस विषय में? तो ब्रह्मैव सन, ब्रह्म होके, इसका मतलब है ब्रह्म सदृश। एक उदाहरण हमने उठाया था, याद है, तुलसीदास जी महाराज रामचंद्रो, राम लाला का सौंदर्य का वर्णन करना चाहता, लेकिन किसी वस्तु ऐसा नहीं मिली जिसका साथ रामचंद्र का मुखार बिंदु का तुलना कर दे। अंतिम में सोचा कि चलो सूरज भगवान के साथ तुलना कर दे। बलराज ऐसे कैसे होता है, ये तो बार्निंग जलता हुआ है आग जैसा, नहीं सब हो नहीं सकता। ठीक है, चंद्रमा का साथ, चंद्रमा भी कैसे हो सकता है, ये तो इसका अंदर में बहुत सारे कलंक है, ये हो ही नहीं सकेगा। तो फिर अंतिम में कोई पद्म फूल कुछ नहीं मिला। मैक्सिमम इस जगत में जो लोग हम लोग हाईएस्ट ऑनर देते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं गुरु गुरु चरण कमल, भगवत चरण कमल, ऐसा इतना तक कहते हैं, चरण कमल। लेकिन कमल का उपमान उपमा समास में, व्याकरण में, ये जो दो वस्तु का, जिस वस्तु का साथ जिसका तुलना किया जाएगा, एक वस्तु है, सपोज करो ये रामचंद्र, श्री रामचंद्र का मुखमंडल, हमने तुलना देना चाहते हैं कि पद्म फूल का साथ, तो तुलना सिमिलर, हम बोले इतना सुंदर, नियर अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन होता नहीं, इतना तक कह सकता है। लेकिन रामचंद्र का मुख 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 कमल जो है, ये तो रामचंद्र का ही मुख, इसका कोई सिमिलरिटी नहीं हो सकता, इसका कोई तुलना, इसका कोई तुलना नहीं दिया जा सकता, संभव नहीं। सदृशो जहां लिखा है, ये सदृशो, सिमिलर, ये सदृश्य को भी एक नहीं होता है, सदृश्य कभी एक वस्तु नहीं होता। सो जीव और आनंदमय भगवान ब्रह्म में भेद जरूर रहता है। और सदृश्य जो शब्द है कहां से मिला, ये जो बोल रहे हैं, निरंजन परमम सम्मम उपैति,
निरंजनः परमं साम्यम उपैति, जिन्हीं जो निर्लिप्त पुरुष है, जो निर्लिप्त पुरुष है, ये परम सादृश्य लाभ करता है। मतलब भगवत गुणावली इसका अंदर में आता है, भगवान नहीं बन जाता है। ये श्रुति, ये जो निरंजन परमम साम्यम उपैति, साम्यम मैंने सादृश्य, उपैति ये जो लिखा है श्रुति, इसका प्रमाण हुआ गया, इसका प्रमाण हो गया। और सारे प्रमाण हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रितो ममो साधर्ममागतः, तत्व ज्ञान लाभ करके हमारा साधर्मो व सादृश्यो प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बन जाता है, आप ब्रह्म का हिसाब से ब्रह्म बन जाता है, ऐसा नहीं। बहुत सारे प्रमाण सूत्रकार अर्थात ये जो वेदव्यास जी ने लिखा, वेदव्यास जी ने जो उपस्थापना किया आनंदमय अभ्यासात सूत्रों से, इसका अंदर में नेतरो अनुभवपत्ते इत्यादि सूत्रों के द्वारा परब्रह्मो ही आनंदमय ये प्रमाण किया गया। ये 100% आनंदमय जीव नहीं हो सकता, उधार लेता है आनंद। इसका बारे में बहुत चर्चा हुआ है। आनंदम ब्रह्मो ये ठीक है, और जीवो ब्रह्मैव न परा ये भी ठीक है, लेकिन समझने में गलती है। ये गलती नहीं है, श्लोक ठीक है इस सूत्र, लेकिन समझने में गलती है। जहां क्लियरली लिखा हुआ है जो जीव आनंद उधार लेता है, रसो वैस, रस क्या आनंद, ये रस क्या आनंद है ना, रस है तो आनंद है, रस नहीं है तो आनंद नहीं, तो रस ही जीव। रसो वैस रसो एव ही अयम, अयम मीन सामने उपस्थित कुछ, संस्कृत में सामने में उपस्थित किसी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए अयम शब्द यूज होता है। रसो वैस रसो एव ही अयम लब्धानंदी भवति, इसके द्वारा प्रमाण होता है। बहुत जीव गोसाई पाद सर्वसंगमादिनी में विस्तृत रूप में बोला, जे महाप्रभु वेदांत सूत्र ईश्वर वचन है, वेदव्यास साक्षात श्री नारायण है, नारायण अपने आप आया, वेदव्यास कोई लोग कहा श्री नारायण। इसमें कभी भ्रमो प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटप, ये सब गलती होने का कोई चांस नहीं। टू आर इज ह्यूम है, बद्ध जीवों के अंदर में गलती हो ही सकता है, भूल करना ही स्वभाव है जीवों। लेकिन ब्रह्मो प्रमाद विप्रलिप्सा करना पटप, ईश्वर का वाक्य में, ईश्वर का वचन में ये सब दोष नहीं रहता। महाप्रभु जी का कहना है, महाप्रभु जी ने स्वयं बताया, महाप्रभु जी ने बताया ना, मायावाद को खंडन करने के लिए चैतन्य चैतन्य में आता है, ये महाप्रभु जी ने बताया। प्रभु कहे वेदांत सूत्रो ईश्वर वचन, वेदांत सूत्र इटर्नली प्रेजेंट, ईश्वर वचन है। वेदोव्यास कोइलो ताहा श्री नारायण, वेदोव्यास ने किया। इनके बातों में कभी भ्रमो प्रमाद विप्रविशा करना पाटप, ये
सारे जो गलतियां हैं नहीं रह सकता। ईश्वर वाक्य नहीं दोष ऐसा। वैश्युत्व थे कहे परिणामवाद, वैश्युत्व में परिणामवाद, शक्ति परिणाम। लेकिन शंकराचार्य जी ने भगवत प्रेरणा के द्वारा मायावाद प्रचार किया, और इसमें इसीलिए उन्होंने बताया व्यासदेव गलती कर दिया। व्यास भ्रांतो बोली तार उठाइलु विवाद। अरे व्यासदेव जी गलती कर दिया, गलती कर दिया ना। वैसे सुत्ते कहे परिणाम भाव, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया, ब्रह्म विकार प्राप्त हो गया। व्यास भ्रांतो बोलितार उठाइलु विवाह। परिणामवादी ईश्वर है विकारी। এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপনা যে করি, विवर्तवाद स्थापन किया। जो श्लोक देके शुरुआत किया है, इसमें भी भक्तिविनोद ठाकुर जी ने तमाम पूर्व आचार्योगण, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और सारे जीव और ब्रह्म का ऐक्य, अर्थात जीवी ब्रह्म है, एक जीव बात कभी सच्चा नहीं है, निराधार सिद्धांत है। इन लोगों का विचार कैसा है, बोले एक पानी का पात्र ले लो, एक पानी का पात्र ले लो, ठीक है, आप हजारों पानी का पात्र ले लो, एक पानी का पात्रों का अंदर में देखो, आसमान में सूरज भगवान दीप्त सहित विराजमान है, और नीचे जल पात्र में सूरज भगवान का ये प्रतिबिंब गिरा है जल का अंदर। ये लोगों का कहना है आप काउंटलेस पात्रों या तो टुकड़ा शीशे के टुकड़ा रख दो, हर टुकड़ा में एक एक अलग सा सूरज भगवान का प्रतीति हो जाएगा। नियर अप्रोक्सीमेशन ये लोग यही विचार बताता है। परमात्मा हर हृदय में विराजमान है, ये तो ठीक है, लेकिन जीवात्मा अलग अलग सा, हर काउंटलेस जीवात्मा है। भागवत जी महापुराण में ये सब आता है। बहुत झगड़ा का मीमांसा हो गया पहले, शंकराचार्य जो बात उठाया है, लेकिन इसका भी खंडन हो गया। जीव और ब्रह्म भेद का संबंध में भागवत जी महापुराण में प्रमाण आता है। जीव और ब्रह्म का भेद संबंध में भागवत जी महापुराण में आता है। सुपर्णौ वेतौ सदृशौ सखायौ जदृच्छयैतौ जदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकहस्तयो खदति पिप्पलान्नो अन्नो निरन्नोपि बलेन भूयान। सुपर्णौ एतौ सदृशौ सखायौ जदृच्छयैतौ कृतो नीडौ च वृक्षे एकहस्तयोः खादति पिप्पलान् अन्नो निरन्नोपि बलेन भूयान। श्वेतशतर उपनिषद में ये आता है। वहाँ बताया गया एक फलवान वृक्ष में दो पंछी चिड़िया विराजमान हैं। उसमें
इसमें रहता है, अपना झोपड़ी बना ली। इसमें दोनों, एक परमात्मा और जीवात्मा, इनको दो सखा ये बताया, दोस्त है। और चिड़िया भी है, ठीक है, पैर में बसा किया चिड़िया जैसा। सखायो द्विवचन है, सखायो अर्थात परमात्मा जीवात्मा। और इनमें से जीवात्मा संसार वृक्ष रूपी, जो वृक्षों का जो दार्शनिक विचार है, वृक्षों का जो दार्शनिक विचार है, इसमें आता है वृक्षो मतलब संसार वृक्षो। और संसार में कोई भी कुछ भी आप करो, ये सुख दुख का कारण बन जाए। इसलिए फ्रूट्स, ये जो फल वृक्षों का, संसार वृक्षों का जो फल है, ये फल सुख दुख स्वरूपी फल। सुपर्णौ एतौ सदृशौ सखायौ जदृच्छयैतौ कितो नीडौ च वृक्षे एकः स्तयोः खादति पिप्पलान्नम अन्नो निरन्नयोपि बलेन भूयानो। एक संसार रूपी वृक्षों का सुख दुख रूपी जो फल है, ये खाते रहते हैं। दूसरा जो परमात्मा है, ये नहीं खाते। और प्रमाण है श्रुति में, दो सुपर्ण दा सुपर्णा सजूजा सखाया समानम वृक्षम परिससज्जते तयोर अन्नः पिप्पलम शाद अत्ति है अनस्नन अभिचाकसीति। क्या? दो सुपर्णा सजूजा सखाया समानम वृक्षम परिससज्जाते तयोर अन्नः पिप्पलम साद अत्ति अनस्नन अनस्ननन अन्नो अनस्नन अन्नो अभिचाकसीति। एक ही माने हैं, सिर्फ इधर दो दोस्त का कल्पना है, यहाँ विशेष करके पंछी दो। श्री चैतन्य चैतामृत में महाप्रभु का विचार है, मायाधीश मायाबॉस, मायाधीश भगवान मायाधीश है और जीव मायाबॉस है। मायाधीश मायाबॉस ईश्वरे जीवे भेद। मायाधीश और मायाबॉस, ईश्वर और जीवों में फर्क है। महाप्रभु जी ने बताया, ऐसा मापी हैनो जीव ईश्वर सहो कहो तो अवे। ये जो इन्फिनिटी फर्क है, ये जीव है क्षुद्र, भगवान है विभु। इन दोनों को आप एक बताने का हिम्मत कर रहे हो। जीवे ईश्वर सहो कहो तो अभेद। अरे गीता शास्त्रों में भगवान क्लियर कर दिया, मवई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन, ये तो बता दिया। हमारा अंश मतलब भगवान का टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, भगवान का शक्ति का अंश, जीव शक्ति का। तो भगवान शक्ति, भगवान से शक्ति, शक्ति मत और अभेद, इसी विचार, यही तो बात है। बहुत सारे प्रमाण के द्वारा ये सिद्धांत, इस मायावादी का सिद्धांत विचार का खंडित किया गया। उसका बाद याद है 18 नंबर श्लोक को चर्चा, हम 21 तक चला गया था, फिर भी पीछे वाला थोड़ा चर्चा करें तो अच्छा है। कामच्च नानुमान अपेक्षा, इसमें कामच्च नानुमान अपेक्षा, ये जो है सूत्र में कामच्च अर्थात जब
अकामयत इत्यादि श्रुति का कामनार कथा है भगवान का, अप्राकृत कामना, न अनुमानापेक्षा, अनुमान अगम्य प्रकृति, अनुमान प्रमाण नहीं ईश्वर तत्व बिने, अनुमान प्रमाण नहीं ईश्वर तत्व ज्ञान है। ईश्वर तत्व का ज्ञान, तत्व ज्ञान अगर किसी को चाहिए तो इसको कान खोलकर सुनना चाहिए। अनुमान प्रमाण नहीं ईश्वर तत्व ज्ञान। ईश्वर तत्व समझने के लिए अनुमान प्रमाण के द्वारा एजम्पशन नहीं है, एजम्पशन के द्वारा कुछ नहीं होता। भगवान अर्थात ब्रह्म वस्तु का बारे में उपनिषद में है, सो अकामयतो बहुशान प्रजाये। सृष्टि का प्रारंभ में परमेश्वर संकल्प किया, मैं बहु होना चाहता हूँ, प्रकाश लाभ करना चाहता हूँ। ये श्रुति में ईश्वर का संकल्प से जगत सृष्टि हुआ है, किंतु प्रकृति से जो सृष्टि ऐसा कोई श्रुति नहीं है, ऐसा कोई श्रुति प्रमाण नहीं है जिसमें इसके इनके संबंध में अनुमान के द्वारा कुछ हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो इतना क्लियर है, जितना साफा है, क्लियर है, उसमें कॉम्प्लिकेसी लाने का कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना? तो इसका प्रमाण भी दिया, जड़ा प्रकृति के द्वारा सृष्टि होना संभव नहीं। प्रकृति क्रियामानानि गुण कर्मैर अवश्य, ठीक है, लेकिन प्रकृति का अंदर में पुरुष भुज से तब प्राण का संचार। आनंदमय जो श्रुति वाक्य, इसमें प्रकृति का कोई संबंध नहीं हो सकता। प्रकृति जड़ है, प्रकृति के लिए संकल्प करना संभव नहीं। सांख्यों का और ज्ञानों का थोड़ा विचार अलग है। कोई अगर सांख्य विचार का पूर्व पक्ष करे, जे सद्गुण स्वप्रकाश स्वरूप और सद्गुण का परिणाम के द्वारा ही ज्ञान और सुखादि प्राप्त होता है, तो फिर सतगुण आनंद के कारण ही है। तो सतगुण प्रधान व प्रकृति में अवस्थान करते रहते हैं, इसलिए प्रधान को क्यों नहीं आनंदमय बोला जाएगा। ये पूर्व पक्ष को निरासन करने के लिए ब्रह्म का कामना का बात है, अनुमान का बात नहीं है। किसी जगह अनुमान नहीं चलेगी। ब्रह्म इच्छा मात्र कामना कर सकता है। ईशान पुरुष जब इच्छा करे, लेकिन प्रकृति नहीं कर सकता, संभव नहीं। चैतन्य चैतामृत के ये बात चर्चा किया, जगत कारण नहीं प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारिया तारे कृष्ण करे कृपा। जगत कारण ये जड़ रूपा प्रकृति नहीं है, इसमें शक्ति संचारित करके कृष्ण कृपा करता। कृष्ण शक्ति के द्वारा प्रकृति है गौण कारण, अग्नि शक्ति लौ हो जैसे करे जान। अग्नि का शक्ति कोई लोहे का टुकड़े का अंदर में प्रविष्ट हो जाए, भले ही लोहे का टुकड़ा कालापन है, शीतल है, लेकिन आँख का अंदर में बहुत समय तक रहने का कारण तद्धर्म प्राप्त हो गया,
सात धर्म प्राप्त हो गया, इसलिए अब लोहे का टुकड़े के द्वारा भी मैं कुछ जला सकता हूं। बट दिस इज नॉट द ओरिजिनल पावर ऑफ आयरन। जगत कारण नहे प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारिय तारे कृष्ण करे कृपा। शक्ति संचारित करके तब कृपा करते। कृष्ण शक्ति में प्रकृति गौण कारण बन जाती है। जैसे अग्नि शक्ति के द्वारा लोहे का टुकड़ा भले ही शीतल है, वर्तमान काला है, सारे इसके बदल जाता। अग्नि का साथ धर्म भक्त होता है, अर्थात अग्नि शक्ति लोह ये करना। अब लोहे का टुकड़ा भी जला सकता है, लोहा तो जला नहीं सकता। बोले हाँ, तात धर्म भक्त। सो अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण जैसे अजगलस्तम। प्रकृति कभी भी कारण नहीं हो सकता। यद्यपि लिखा हुआ है प्रकृति क्रियामान गुण कर, इसका अंदर में पुरुष प्रविष्ट होके प्रकृति का जो सतरजोतम गुण, इसके प्रभाव से नचा रहा है दुनिया को। गीता में भी है, मायाधक्षेन प्रकृति स्वयाति चराचरम। ठीक है, याद दिलाने के लिए पीछे चला गया थोड़ा, क्षमा करें। इसके बाद ये भी चर्चा हमने किया था, अस्मिन अशोच तदयोगम शास्ति। अस्मिन अर्थात ये आनंदमय पुरुष में, अशो प्रतिष्ठित जीवों का तदयोगम अभय संबंध हेतु, अर्थात अभय प्राप्ति का कथा शास्त्र श्रुति उपदेश किया है। अर्थात ये ब्रह्म को प्राप्त होने का बाद जीव निर्भीक हो जाता है। निर्भीक होने का कोई सवाल ही नहीं है जब तक डुअल कंसेप्शन रहे। अस्मिन ये आनंदमय जो पुरुष है, अशो, इसमें इसका चरण में प्रतिष्ठित होने से तावद भयम दविनते सुहित निमित्तम तावत स्पृहा परिभवो विपुलश्चलो वह। ये श्लोक काल हम चर्चा करेंगे, इसमें दिखाएंगे। तो किसी भी हालत से प्रकृति संबंध में ये बात पैदा नहीं होता। ब्रह्मों का साथ धर्म पापने से निर्भीक हो जाता है। तावद भयम दविनदेह श्वेत निमित्तम, तावत स्पृहा परिभवो विपुलश्चलो वह इत्यादि। सो प्रकृति संबंध में अभय योग, प्रकृति संबंध में अभय योग ना माना कर दिया, भययोगी बोला हुआ है। तब तक डर रहेगा जब तक द्वैत भावना रहेगा। जब तक द्वैत भावना रहेगा, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत बीजानतः तत्रो को सोहो को मोह एकत्वम अनुपश्यति। जब हमको चारों ओर एक ही वस्तु दिखाई पड़ता है, वो ब्रह्म, तब तो सारे समाधान। गीता में बहुत सारे श्लोक है जिसका बाहरी मीनिंग करने जाओ तो अलग मने बैठेगा, इसका इनर मीनिंग है। सो आनंदमय प्रकृति भी नहीं है, जीव भी नहीं है, आनंदमय कोई नहीं। इसका चर्चा पहले हो गया। अस्मिन अशोच तदयोगम शास्त्र, ब्रह्म के साथ युक्त होने के बाद ही इसका आनंद का सवाल पैदा होता है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामन तम आत्मस्थम जो अनुपस्थिति धीरा तेषाम
शांति नेतर ऐसा। इसमें बहुत सारे श्लोक आ जाएगा। भयम द्वितीय विनिवेशत सात ईशात अपेतस्ස विपर्य स्मृति आ जाएगा। भगवान का साथ हमारा जो ये जो नित्य संबंध है, लेकिन फिर भी बहुत दूर, बहुत दूर लगता है कि बहुत दूर। नित्य नित्यानम चेतन चेतना नहीं कोई। तो आनंदमय शब्द कभी प्रकृति को व जीव को नहीं बुला गया। भगवान से हम बिखरे गए, माया का व्यवधान है। अ गैपिंग, अ कर्टेन ऑफ माया। जो उपनिषद में बहुत सारे श्लोक आता है ना, बहुत सारे। हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्य पीतम मुपम है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम। हिरण्मय पात्र में छुपा हुआ। तम तु अपावृणु सत्व धर्माय दिष्टये। इसको हटा लो। ओ जय जय जाम जय जय, इसमें भी यही है। जय जय या जयाम जित दोष गिवित गुण तमसी यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अगजगदोक साम किल सक्तवबोधकते। ये पूरा के पूरा अलग। और भगवान ये भी बताया गीता में, दैवी झेसा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। शास्त्र में बहुत सारे मन मन एव मनुष्यानम बंधो बंधो मोक्षस्य कारणम। मन एव मनुष्यानम कारणम बंधमोक्षयो प्रकृत्या लिंगते तत्रो यत्तो बंधो ही दुर्हरा। बहुत सारे ऐसा प्रमाण है। अशेष संक्लेशम विधत्ते गुणानुवाद सवनम मुरारे किंवा पुनः तश्चरणारविंदो पराग सेवा रतिरद्धलब्ध्या। बहुत सारे प्रमाण। अर्थात अस्मिन अस्सो च तद्योगम शास्त्री। ब्रह्म रुद्र प्रभृति इसके द्वारा अनुभव में आता है जे भगवान परिपूर्ण और अनुग्रह प्रवण। भगवान स्वयं परिपूर्ण और अनुग्रह करने के लिए तरसता है। अनुग्रह करने के लिए तरसते रहता है। भगवान अनुग्रह करना चाहते और जितना सारे बेनेडिक्शन वर आदि देते रहते हैं देवता लोग, इसका साथ तमाम चीजों का सोर्स है भगवान। वरदर सब भगवान बोला प्रहलाद महाराज, अहम वरदर सब। जो चीज भगवान का अंदर में है वो दूसरा कोई किसी का अंदर में नहीं रह सकता। ब्रह्मा रुद्रो दे आर नॉट कंप्लीट तत्व। हाँ, वह भगवान से ही आया हुआ है, लेकिन
फिर भी कंप्लीट तत्व नहीं। ये लोग काम क्रोध आदि के द्वारा अभिभूत है, इसीलिए ये लोग का अक्षी विरूप, किंतु सुहरि का ऐसा नहीं। तिनी प्रफुल्लो और अरविंद नेत्र, ब्रह्मादि का मापिक विरूपता इसमें नहीं। ये पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये सब प्रमाण है। तो फिर हमने जो देखा ये श्लोक, इसमें है अस्मिन् अश्सो च तद योगम शास्त्री। ठीक है, ब्रह्म वस्तु सद वस्तु है। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, एषो अश्वो परम आनंदो एतस्यैव आनंदस्यो अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। आई बात समझ? बृहद आरण्यक उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद में क्या लिखा है देखो। बोले एषो अश्वो परमो आनंदो एतस्यैवानंदस्यो अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। अर्थात आनंदमय स्वरूप का, आनंद का एक एक कण, बूंद बूंद कण पाके दूसरा दूसरा सारे जीवात्मा है सब आनंद लाभ करता है। ब्रह्म वस्तु सद वस्तु है। जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम। ब्रह्म वस्तु सद, ये श्रुति में स्पष्ट लिखा है। सदैव सदैव सोमो इदम अग्र आसित। ब्रह्म वस्तु ये चित्त, ये इक्षतेरना शब्दम अधिकरण में सम्यक रूपे प्रतिष्ठित हो गया। अब कहने का कुछ नहीं। सो ब्रह्मों का स्वाभाविक रूप में ही ब्रह्मों का आनंद स्वरूपता स्थापन किया गया, इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। भागवत जी महापुराण के श्लोक उठाया था, अनुग्रहाय भूतानम मनुष्यम तुनमास्थितम भजते तादृश से कीरा जाश्रुता तत्पर भवे। वेदांत सूत्र में आगे चलकर आएगा, दूसरा सूत्र भी आएगा, लोको बत्तु लीला कैवल्यम। परम केशव कुश्री महाराज भी इसका व्याख्या किया। लोकोबत बत्तु प्रत्यय, यहां भगवान को आदमी नहीं माना गया। लोकोबत, ठीक मनुष्य लोग के जैसे लीला होता है ऐसा। लोकोबत्तु लीला कैवल्यम, मनुष्यों का अंदर में आके एग्जैक्टली आदमी को मापिक लीला खेला करते रहते। ये जो लीलाकारी है ब्रह्म, ये आनंदमय, ये सत और चित पहले जो बताया गया था, सत और चित पूर्ववर्ती गौण, वो हम लोग नया जो है ये कथा बोल रहे, बोल दिया। ये दो बातें साबित कर देता है कि ब्रह्म जरूर आनंदमय, नहीं तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम,
क्या माथा पीछे है भगवान का, जो लीला करे क्या दरकार है, क्या मिलेगा, ये तो कोई बात नहीं। बच्चा लोग जब उदम खेलते हैं तो आप पूछो कि क्या पैसा मिलेगा, क्यों खेल रहे हैं इसका कोई कारण नहीं है भाई, आनंद मिलता है इसीलिए खेलता है। बिना आनंद कोई कुछ नहीं करेगा, अगर करेगा तो मरेगा, और क्या। शादी करने के लिए किसी लड़की का चक्कर में है, उसको शादी कर, उनकी शादी करने के लिए चेष्टा की, शादी हो नहीं पाया, पिताजी ने दूसरा जगह शादी दी, तो इसलिए मर गया। बोले ये तो मर दिया, मार तो मरा किस लिए, मरा किस लिए, इसका कारण तो देखो, मरने का कारण अनुसंधान करके देखना। ये आनंद चाहा था, ये आनंद मांगा, लेकिन आनंद नहीं मिला, और लड़की का साथ आनंद मांगा, आनंद नहीं मिला, इसलिए मर गया। तो सोर्स जो कुछ भी है, कुछ भी क्या, आनंद है, ठीक है। सो लोकवत्तु लीला कैवल्यम, मनुष्यों का अंदर में, मनुष्यों का मापिक आके एग्जैक्टली लीला करते रहते। सो ये लीला काली जरूर आनंदमय, सत और चित पहले वर्णन किया गया, और हम लोग का लिए जो नया है ये कथा, ये बातें हैं, इसमें खबर पड़ता है कि भगवान आनंदमय, खबर पड़ता है। कारण सत और चित का मिलन भूमि है तो आनंद होता है, सत और चित का आनंद भूमि नहीं है तो आनंद नहीं। सत और चित का जो मिलन भूमि है, सत और चित का जो मिलन भूमि है, यही आनंद है। हमने ये उदाहरण भी दिया था, दुकान में रसगुल्ला है, लेकिन अपना जीवा दुकान में जाके खरीद के जीवा का साथ रसगुल्ला का स्पर्श हो जाए तब आनंद। रसगुल्ला इट्सेल्फ जड़ो है, सत और चित का मिलन भूमि आनंद, सत और चित का जो नित्य है, और इसका साथ चित का मिलन भूमि होने से आनंद, सत और चित मिलन। ब्रह्म आनंदमय किस लिए है, ब्रह्म आनंदमय किस लिए है, क्यों दिया है ब्रह्म का आनंद, बोले किसी ने दिया नहीं, इसका अंदर में ही है। ब्रह्म स्वयं आनंदमय है, ब्रह्म आनंद घनो, ब्रह्मो आनंद घनो किस लिए, क्या कारण है, क्योंकि जब अपने आप को जान लेता है, अपना स्वरूप को, तब जीव आनंद में होता है। आनंद घनो क्यों है ब्रह्मो, क्योंकि इन्होंने अपना समग्र अनंत सत्ता को पूर्ण रूप से भगवान जानता है। ब्रह्म आनंद घन क्यों, ब्रह्म आनंद घनो क्यों है, कारण क्या है, ब्रह्म आनंद घन होने का कारण ये है कि ये ब्रह्मो अपने आप को भले भांति जानते हैं, अपने आप को जब जान लेता है अपना स्वरूप को, तब आनंद मिलता है। ब्रह्म आनंद घन इसलिए क्योंकि ये ब्रह्म अपना समग्र अनंत सत्ता को परिपूर्ण रूप में जानते हैं,
एट ए टाइम साइमल्टेनियसली, कहा कोई कुछ हो रहा है। और भागवत जी महापुराण में तो यहाँ तक भी, भागवत जी महापुराण में यहाँ तक भी बता दिया, अर्थेषु अभिज्ञो यन्म्यादस्सु यतो अन्वयाद इतरतश्चार्थेषु च्वार्थेषु अभिज्ञो। अर्थात जितना सा जागतीय जाति तत्व समूह सब कुछ इनको पालना है। अनोरणीयान महतो महीयान, जहाँ कुछ भी सतरूप में विराजमान, इसमें समग्र रूप में अभिज्ञता भगवान का है साइमल्टेनियस। अनंत इन्फिनिटी ब्रह्मांड में प्राकृत और अप्राकृत जगत में कहाँ कुछ भी हो रहा है, कभी भी हो रहा है, किसी भी कारण से हो रहा है, सब भगवान को मालूम। भगवान अतः ब्रह्म वस्तु अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं, इसलिए आनंद घनो। आनंद घनो मतलब डेंस आनंद, गभीरतम रूप से भाव से आस्वादित तो होता है जब ये ब्रह्मो लीला का संगीगण, लीला का जो परिकर है, ये लोग को लेके मनुष्य का मात्रिक जगत में आके करे तब आनंद होता है। आगे चल के हाय राम भगवान है, ये जो विचार है ना, इसमें आनंद नहीं है। भगवान ने खुद बताया, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीतो। ऐश्वर्य भाव के द्वारा प्रेम शिथिल हो जाता है, गाढ़ा प्रेम नहीं संभव। संगीगण के लिए भगवान सपार्षतो सियो भाव सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, सिखाए शरणागति भक्तिर प्राण। परम तत्व वेद मंत्रों उपनिषद आदि सारे एक ही बात, बहुत सारे प्रमाण। अंतर आधिकरण में भी हमने थोड़ा टच किया था। सच्चिदानंद ब्रह्मो जगत के कारण, ये तो इट इज ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट, प्रमाण हो गया। भगवान सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, परिचालक खोदी। यहाँ भागवत जी महापुराण का जन्मो आदि अश्व, जन्म आदि मतलब जन्म स्थिति भंगो, जन्म आदि, आदि के द्वारा इंक्लूड कर दिया। जन्मादि, जन्मादस्यो, जन्म आदि अश्व कश्यो विश्वस्व यतः, जिनके द्वारा, तो एक ही कारण है, एक कारण तो एक ही है। सच्चिदानंद जगत के कारण ये बार बार स्थापित किया गया सूत्रों में, शास्त्रों का हर एक प्रमाण के द्वारा ऐसा प्रमाण किया गया। भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान पालन करते हैं और परिचालना भी करते हैं। जब भी कोई प्रश्न उठाए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वो इसका भी प्रमाण है। भगवान ही ब्रह्मा विष्णु महेश रूप धारण करके करते हैं। भगवान का शक्ति से ही, भगवान का शक्ति से, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। अब प्रश्न होता है, ब्रह्म को तो देखा नहीं जाता, कहाँ रहता है ब्रह्म है? अरे हम जो इतना, ये जो पूरा दुनिया जो खलबली मचा के रहते हैं, खलबली मचा दिया, ये पूरा जगत जो है वो कहाँ से? ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, आज ब्रह्म कहाँ रहता है भाई? बचे अंतर आधिकरणम, इसका अंदर में सब हेडिंग है, अर्थात ये आपका नाम है अधिकरण का, अंतर आधिकरणम, इसका अंदर में सूत्रों दो चार है, उसका चर्चा करेंगे। इसके बाद आकाश आधिकरणम आएगा। तो अभी अंतर आधिकरणम में जो पहला सूत्र है
अंतःस्तद्धर्मोपदेशा। क्या ज्यादा कुछ बताया नहीं, एक सूत्र जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, उसको एक्सपेंशन कर। महाप्रभु जी ने बताया, वैश्य सूत्रो वैष्णदेव जी ने किया, स्वयं नारायण है, इनके क्या मन की भाव है, क्या कहना चाहता है, व्हाट इज इज इनर मीनिंग, दैट ही कैन स्पीक क्लियरली। महाप्रभु जी ने बात को उठाया। देखो सूत्रकार महाप्रभु जी ने बात को उठाया था। गुरु वैष्णव का अनुगत्य में चैतन्य चैतन्य में पढ़ के देखना, आनंद में डूब जाओगे। पढ़ने का टाइम नहीं, मरने का टाइम है। खाने का टाइम है, मरने का टाइम है, टीवी देखने का सब टाइम है, हैं? गप करने का सब टाइम है, लेकिन भजन करने का टाइम। हमारा ये एक देवी मैया का एक पुजारी, इन्होंने गा दिया एक गाना गाया ये तो हमको गाना नहीं चाहिए, फिर भी सुनो, ये भी अच्छा लगेगा। अमी सकल काजेर पाई है समय, तुम्हारे भोजीते पाई ना। हम हर कामों के लिए समय हमको मिलता है, जब भी भजन का बात आता है समय नहीं है। अब कहाँ समय दे, मोबाइल सब खमाए खा जाता है? सब तो खा जाता है मोबाइल। अब क्या करे, पूरा दिन चला गया, कब भजन करे। हमारा भारती महाराज जी कहते थे, काल उनकी कथा है, भले भारती महाराज कहते थे, राम भजन की आलसी, भोजन का होशियार। कहाँ नान पूरी बना, छोला भटोरा बना, वो जो होशियार है, कचौड़ी पूड़ी। भजन में वो महाराज अभी थोड़ा आराम कर ले, पूरा जिंदगी आराम कर लिया, अब कितना आराम करोगे? पूरा जिंदगी तो आराम में बीत गया, और कब जाने का टाइम तो आ गया। तो ये अंतःस्तद्धर्मोपदेशात्, तो अंतर अधिकरणम में हमने पिछले सप्ताह भी बताया था, अंतःस्तद्धर्मोपदेशात् सच्चिदानंद ब्रह्मो जगत की कारण। ये तो बार बार हमने स्थापन किया, भागवत जी इधर उधर से पूरा सृष्टि पालन और संहार सब कुछ भी है, परिचालना ये। लेकिन कहाँ रहते हैं, एड्रेस कहाँ है? ये ब्रह्मों का एड्रेस कहाँ में दिखाई नहीं पड़ता। अरे महाराज, भूत प्रेत को दिखाई नहीं पड़ते, तो भगवान को ब्रह्मों को कैसे देखोगे? भूत प्रेत जो है हवा जैसा काम करता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, तो ब्रह्मों को कैसे इतना साहस कहाँ से हुआ कि ब्रह्मों को देखो? ठीक है, ब्रह्मों को देखेंगे नहीं, लेकिन कहाँ रह के करता है? वेयर इज सिचुएटेड ब्रह्मो, हाउ ही इज मेंटेनिंग एवरीथिंग, ऑपरेशन कर रहा है सारे। इसका उत्तर में बोला अंतः, अंतरात्म रूप में गंभीर भाव का अंतर में विराजमान होकर, जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन वो सब कोई को जानता है, इनको कोई नहीं जानता। ब्रह्मों का ज्ञाता करोड़ों करोड़ों में एक आत्म निकलेगा नहीं। आश्चर्य स्वभक्त्या कुशल अशलभ्या, इसका वक्ता नहीं है। अच्छा, वक्ता भी एक आध मिले पूरा दुनिया में, चलो कोई बात नहीं, वक्ता अगर मिल भी गया, लेकिन समझने वाला कौन है? किसका सामने कहे, किसका सामने कहे? इसीलिए कहाँ रह के, कुथाय अवस्थान, कहाँ रह के कर रहा है? इसका उत्तर है अंतः, अर्थात अंतरात्मा रूप में गंभीर भाव में अंतर में विराजमान रह के सब करवा रहे। सच्चिदानंद ब्रह्मो, अंतर का परम वस्तु, मतलब इनड्वेलिंग स्पिरिट, जिसके अलावा प्राण शक्ति नहीं रहे, कुछ नहीं रहे,
सारे काम, खाने पचाने का, खाना खा लिया, खाना पचाने का काम, टट्टी पेशाब कुछ भी करो, उत्सर्गो, ये सारे कौन कर रहा है बोलो? वायु के द्वारा हो रहा है, सब हो रहा है। चलना फिरना, खाना बोलना। अरे आदमी इतना बुर्बक है, इतना अभिमानी है, रावण से भी ज्यादा। रावण को भी पार करके ले, कंसों से भी। आंखों से देख रहा है, अच्छा देख रहा है, मजा लूटेगा। अरे क्या देख रहा है रे, क्या देख रहा है? अगर आंखें फोड़ दे भगवान तो तेरा देखना तो हो जाएगा। देखना तो बंद हो जाएगा। भगवान अगर तेरा आंखें छीन ले, फोड़ दे, तो हो जाएगा देखने का। वाई यू आर मिसयूजिंग योर आईज? क्यों आंखों का उल्टा व्यवहार कर रहे हो, असत व्यवहार? क्यों कानों का असत व्यवहार कर रहे हो? हैं? नासा का क्यों यू आर मिसयूजिंग योर? क्यों हाथ का, पैर का, गुदा का, वाई यू आर मिसयूजिंग? आप जानते नहीं हो क्या? आपका पास खबर नहीं है क्या? जो सारे के सारे मालिक है हमारा ऋषिकेश। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तमाम इंद्रियोग्राम के द्वारा इन्हीं का ही सेवा करना चाहिए। आज मजा ले रहे हो आंखों के द्वारा, हैं? अब जब आंखें फोड़ देगा भगवान तो मजा आ जाएगा, आ जाएगा ना। कभी ये लोग सोचता नहीं, सोचने का बाहर। इतना नादान है कि इसको क्या बोलो। तो फिर किसी भी हालत से आदित्य मंडल मध्यवर्ती जीव आनंदमय पुरुष कभी नहीं हो सकता। थोड़ा सा छिटका आनंद का, बूंद आनंद का, थोड़ा स्प्रे लेकर अपने को मानता है, वाह हो गया, मैं एक बड़ा हो गया हूं, हैं? ये समझ गया। लेकिन आनंद किसी का वस्तु नहीं। आनंद जो कुछ भी मिल रहा है, छोटा मोटा ज्यादा, सब कुछ भगवान से ही लेना है, किसी जगह से नहीं। ये जो अंतर अधिकरणम, इसका थोड़ा अच्छा व्याख्या होनी, थोड़ा बहुत और ज्यादा व्याख्या होनी चाहिए। ऐसा हमने बोला ब्रह्मो अंतःकरण में, अंतः मतलब ये जो अंतः तद्धर्मोपदेशात्, अंतः अंतरात्मा रूप में, गंभीर रूप में, अंतर में विराजमान होके सब करवाता है, कराता है, करवाता है। सच्चिदानंद ब्रह्मो छुपा हुआ वस्तु है, दिखाई नहीं पड़ता। जो हमने अभी बताया था ना, आश्चर्य स्वक्ता कुशल और सरध्या। ब्रह्म अंतर का परम वस्तु, इनड्वेलिंग स्पिरिट। ये श्रुति में इस बात को जरासल अनुभव करने के लिए थोड़ा सा श्रुति का, एक आध शब्दों का चर्चा करना जरूरी है। एक बात श्रुति में मिलता है, दिखाई पड़ता है, इसका बारे में थोड़ा चर्चा करें।
ध्यान दे इस बात पर, जो बात बहुत पहले सुने हैं, बहुत बार मैं भी आध्यात्मिक आधिदैविक हैं, आध्यात्मिक आधिदैविक ये सब बातें आपने सुना है, सुना है ना। तो इस श्रुति में कुछ थोड़ा प्रमाण है, इसका चर्चा करें। किसी व्यक्ति एक फूल को देख रहे हैं, अधिभूत अधिदैव आध्यात्मिक, एक फूल को, अब गुलाब को देख रहे हो, ये फूल को, फूल का अंदर में फूल जो देख रहे हैं, फूल जो देखने का क्रिया हो रहा है, द एक्शन, इट इज ऑल्सो एक्शन, यू आर वॉचिंग द फ्लावर। इसमें तीन चीज, इनमें तीन चीज छुपा हुआ है, तीन रहस्य, इसमें तीन रहस्य छुपा हुआ है। एक है सूरज का लाइट, और हमारा आंखें, और फूल का भी रूप, तीनों। सूरज का हम बगीचे में देख रहे हैं, सूरज भगवान का लाइट होनी चाहिए, और किसी का चक्षु चाहिए देखने के लिए, और फूल का रूप ये चाहिए। लाइट का सोर्स है सूर्य भगवान, ये अधिदेवता है, ये परम देवता नहीं है, अधिदेवता, जिसका बारे में उपनिषद में और आता है। सूर्यो एक जड़ वस्तु है, सूर्य का अंदर में अधिदेवता है, जिसका बारे में उपनिषद में आगे आज ही हम चर्चा करेंगे। सूर्यों का कोने कोने क्या हो रहा है सब वो ब्रह्म जानता है, लेकिन सूर्यो जिसको जानता नहीं, ये क्या बात है। हाँ, तो सूर्यों का रोशनी है, किसी का चक्षु है, फूल का रूप है, लाइट का सोर्स है सूरज भगवान, ये अधिदेवता है। किसी का आंखें हैं, ये चैतन्यमय सत्ता युक्तो, ये आध्यात्म शक्ति इसका अंदर में समाया है। किसी को पता नहीं ये जो इतना खाता पीता है कौन हजम करता है, खा पी के सो गया, हजम हो गया। भगवान ने बोला देखो ये जो चब्बो चस्सो लेहो पेहो हैं, हम हजम कराते हैं, किसी को पता नहीं। हमारा बॉडी का तमाम दुनिया भर का जो फंक्शन चल रहा है, तो आप क्या ऑपरेट कर रहे हो क्या? आप ऑपरेटर हो, आंखों के द्वारा दिख रहे हो, कानों के द्वारा सुन रहे हो, हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या आप ऑपरेशन कर रहे हो? अपने आप हो रहा है, खाना पीना हजम हो रहा है, टट्टी पेशाब हो, सब कुछ हो रहा है अपने आप। भगवान ने इस बात का जिक्र किया, सिखा, भगवान ने बोला जो खाना पीना सब वैश्वानरो अग्निभूत्वा, वैश्वानर आग का रूप धारण करके पचामी अहम, हम भी सारे खाना पीना सब पचा रहे। आई बात समझ में? तो तीनों चीज में एक हो गया आपका सूरज भगवान का रोशनी, अधिभूत अधिदैव, अधिदेवता, अधिदेवता है ना, अधिदैव अधिदेवता सूर्य। किसी का आंखें हैं, वो चैतन्यमय सत्ता युक्त। अगर ऋषिकेन और ऋषिकेश रेवनम, ऋषिकेश बैठा हुआ है आंखों में, कानों में, सब जगह, इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता ऋषिकेश।
और चैतन्यमय सत्ता युक्त शरीर में आंखें हैं, ये आध्यात्म। और फूल का जो रूप है पांच भौतिक, इसका पारिभाषिक नाम है अधिभूत, भूत अधिभूत। क्षिति अपो तेज मरुद्भम, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फल फूल हो, चाहे कोई लड़की लड़का हो, कुछ भी हो, दुनिया का ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो पांच भूतों का बाहर है। पांच भूतों का बाहर है ऐसा प्रमाण नहीं। सब पांच भूत है, निर्माण पांच भूत है, पांच भूतों से निर्माण है, इसका बाहर नहीं है। और इसी का ही शेप एंड डिजाइन परम आश्चर्य, एक्सीलेंट। एक ही चीज, क्षिति अपो तेज मरुद्भम। देखो क्या हैरान की बात है, क्षिति अपो तेज मरुद, दोज आर द इंग्रेडिएंट। अब ऐसा शेप एंड डिजाइन हुआ, उसका और आपका आप आकर्षण हो रहा है, अरे तो बड़ा सुंदरी है, बस हो रहा है। क्या चीज है भाई, जला दो, एक ही चीज है, चीज एक ही है, इंग्रेडिएंट ऑल द सेम, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू शेप एंड डिजाइन यू आर फीलिंग अट्रैक्शन। व्हाई? ड्यू टू इल्यूजरी एनर्जी ऑफ माइंड, और कुछ नहीं। बोका बना रहा है, बोका बोका, सब सोचता है मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, सब बोका है, सब बोका है। हमारा रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने एक तो कि क्या लिखा था, गप साहित्य अर्पण किया, वो भी मेटेरियल साहित्य है, फिर भी वहाँ एक जमींदार समाज का, जमींदार का जो परंपरा, इसका किस्सा कहानी, एक मुसलमान नौकर है, बचपन से ही है, उसको मालूम है, अब सारे मर गया, कैसे मर गया उसका भी इतिहास है, भूत होके सब अंदर में है, और नौकर भी मर गया, स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, नॉर्मल डेथ नहीं है, वो भी भूत बन के है। और इसका नाम है मेहरली। बीच बीच में रात का टाइम में सुनाई पड़ता है, हा 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 हा, हंसते रहते हैं और बोलते रहते, सब झूठा है, सब झूठा है, सब झूठा है, हा हा हा, ऐसा बोलते। अब याद हो गया, बचपन में पढ़ा था, सब झूठा है, सब झूठा है सचमुच। चाहे पति पत्नी का लड़ाई कुछ भी हो, नौकर चाकर का कुछ भी हो, सब लड़ाई चल रहा है पूरा, सब झूठा है। 2 दिन का, उसका बाद कहाँ जाओगे? जितना अभिमान है सब इकट्ठा करके रखो, उसमें ही जल के मरोगे। किसी को इल्जाम नहीं लगाना, अपने आप मरोगे। अभिमान को फेंको, नहीं तो मरोगे, मरोगी। तो ये जो है अधिदैवो आध्यात्मो अधिभूत, ये तीनों का मिलन होने से तब किसी व्यक्ति का फूलों का महक लेना या उनका सौंदर्य दर्शन करने का क्रिया संपन्न होता नहीं। तीनों का एक जगह, तीनों का एक जगह के सम्मेलन हो, जब भी आगे चल के तीनों का मिलन नहीं होने से फूल दर्शन का जो क्रिया है, इट इज नॉट कंप्लीट। सूरज मंडल का अंदर में जो है, हमारा आंखों का अंदर में भी पंचभूत का अंदर में वही ब्रह्म है। सूरज मंडल में जो है
ये जो ब्रह्म वस्तु है सूरज मंडल का, ब्रह्म वस्तु मतलब पर ब्रह्म भी, ब्रह्म तो जनरल टर्म है ना। जो सूरज मंडल का अंदर में है, यही हमारा चक्षु का अंदर में है, पंचभूत का अंदर में भी ये है। तीनों स्थान में ही सूरज मंडल में जो है, चक्षु का अंदर में जो है, और पंचभूत का अंदर में जो है, तीनों तीनों के तीनों एक ही है। कैसे रहता है? छुपे रहता है, प्रकाशित नहीं होते हैं। तीन स्थान में ही ये ब्रह्मो छुपे रहते हैं, प्रकाशित नहीं है। इसको अनुभव में लाना बड़ा कठिन है, फिर भी बड़ा सीधा है। गड़बड़ी, जितना सारे गड़बड़ी है, चलाकी है, छोड़कर सीधा होके रो रो कर गिर पड़ो, महाराज आप बचाओ मेरे को, आप कौन हो। हम पिछले सप्ताह चर्चा किए, याद है ना। जिनको ये वर्ण करता है, ये तू मेरा है, तू मेरा है, बस वो जान लेता है। जम एव ऐसो वृणीते तेन लभ्य। जिनको बोलता है तू मेरा है, आजा, इनके सामने अपना अपूर्व रूप को खोल देता है, पोल पोटी खोलता है। बाकी किसी का सामने चाहे जितना भी आरजी प्रेस करो, आरजी आपका आरजी, लेकिन आरजी तो आपका है, लेकिन आरजी को पूरा करे कौन? अगर गर्जी गर्जी जिसका गरज है, ओ भगवान, वो अगर सुने तो आगे चल के हो सकता, नहीं तो होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। खुद गर्जी के है गर्जी। सो तीनों स्थान में अंतरतम रूपे छुप छुपा के रहता है भगवान, और यही सब कुछ का मूल आधार है, लेकिन पता नहीं चलता। अपने आप में अभिमान आ जाता, अरे मैंने किया है, तैने क्या की, ऐसा अभिमान आ जाता। गुरु जी को कौन चिन्हते, कौन पहचानते? बोलो, गुरु जी को पहचानते? ये तो हम ही हैं जिसके कारण गुरु जी को जान पाए दुनिया का। सारे के सारे मायावादी है, सारे के सारे मायावादी है। कान खोलकर सुन लो, सारे मायावादी है। गुरु वैष्णव भगवान नाम धाम सारे सब प्रकाश वस्तु, दिस मिनिमम सेंस इज नॉट देयर इनसाइड देम। दे आर गोइंग टू डिमांड गुरु होने का लायक बन गया मायावादी। जो मुसलमान कवि नजरुल इस्लाम को समझ में आया, जो वेद वेदांत उपनिषद भागवत इतना सुनने के बावजूद नहीं हो रहा है, क्या कारण है? इन्होंने ही तो गाया था ना, ए विश्व लो ए विराट शिशु आन मने खेलीछो। माताजी हिंदू, पिता मुस्लिम। ए विश्व लो ए विराट शिशु आन मने खेलीछो, किसको बोला? ये तो गोपाल को बोला ना, गोपाल गोविंद। तो देखो, शब्दो स्पर्शो गंधो रूप सब एक ही बात है। त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका, ये सारे के सारे आध्यात्म हैं। रसगुल्ला दुकान में है, आपको देख के लोभ आया,
लुभाया आपको, लेकिन वो रसगुल्ला पांचभौतिक है। आपका आंखें देखा और जिह्वा लक लका रहे पाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तीनों का जब मिलन हो जाए, रसगुल्ला का आस्वादन आंखों से देखा, आंखें मिलन हो गया, तब आनंद होता है। उसका पहले रसगुल्ला ना तो स्वीट है, ना तो सॉल्टी है, ना तो पांजेंट है, कुछ नहीं है। पॉसिबिलिटी, जो रसगुल्ला दुकान में है, द स्वीट बॉल विच इज ऑलरेडी देयर इन द शॉप, इन द ग्लास शोकेस, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्वीटनेस। यू कैन नॉट डायरेक्टली से, बोल नहीं सकते मीठा है, क्योंकि हो भी सकता नहीं मीठा। जब जबान का साथ जोड़ जाए तब आप बोलोगे हाँ महाराज ठीक है। सो तक श्रोत्रो जिह्वा नासिका सारे अध्यात्म, स्पर्शो शब्दादि, स्पर्शो शब्दादि अधिभूत, वायु आकाश प्रचेता अश्विनी कुमार, ये है अधिदेव। और अंतरतम रूप में रहकर जो नचा रहे हैं, जो दुनिया को नचा रहा है, जिसका बारे में कुंती देवी जी ने गोविंद को बताया, कृष्ण को, नटो नट्टो धरो यथा, नटो नट्टो धरो यथा। जैसे नाटक में कौन क्या रोल कर रहा है, किसी ने नारद का वेश बना क्या आए, अब पहचान नहीं पड़ता क्या है वो, कौन है। जैसे चैतन्य भागवत में है, महाप्रभु महालक्ष्मी नित्यानंदो बड़ाई बूढ़ी, अब हरिदास, सब पता नहीं चलता कौन कौन सी रोल में आ रहा है। ऐसा मापिक भूतों का मापिक चल रहा है, लगता है कि भूतों का मापिक चल रहा है, भूतों का मापिक, हाय राम। लेकिन नचा रहा है कौन, पर है कौन। आप जो ये प्रश्न किया, जैसे हंस रूपी भगवान को चतुसन्य प्रश्न किया, आप कौन हो, को भगवान प्रश्न किया ना, को भगवान ये प्रश्न किया। लेकिन हंस भगवान ने उत्तर दिया। आपके ये कैसा किस्म का सवाल है, बोले क्यों, ठीक ही तो है, आप कौन हो, ये बताओ जी, ये बताओ जी, जगत में कौन कौन सी चीज है तो एक ही चीज, सनातन से ब्रह्म वस्तु। तो आपने को भगवान, आप कौन हो, ये जो क्वेश्चन है, इज इट राइट फॉर यू, बिकॉज यू एज ए वेरी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, आप तो ज्ञानी हो। बाजार का आदमी अगर बोले कौन हो, कहाँ से आए हो, ठीक है, लेकिन आप तो ज्ञानी हो ना। आप प्रश्न किया कौन हो, क्या क्वेश्चन है, क्या सवाल पूछा आपने। ब्रह्म छोड़कर दुनिया में कौन है, को कुछ है क्या, आपका नजर में आया है, एक ही तो है वस्तु है। इसीलिए चतुसन ने घबरा गया, आपका ये सवाल कैसे होता है बताओ। वायु हमने बताया, त्वक, श्रोत्रो, जिह्वा, नासिका, ये सारे आध्यात्व है। स्पर्श शब्दादि अधिभूत, वायु आकाश प्रचेता अश्विनी कुमार द्वय, ये सारे अधिदेव अंतरतम रूप में रह के तीनों ओर से परमात्मा अपने को
खुद ब खुद एंजॉय कर। जो मुसलमान कवि ने बताया, ये विश्व लोए विराट शिशु आन मन खेली छ, परमात्मा अपने अपने आप ही उपभोग कर रहा है, और सिर्फ हमारा अंदर में भोक्ता कर्ता ये अभिमान लेके मर रहा हूं। मरने का वजह क्या है? यही तो है, तो अभिमान और कुछ नहीं। भोक्ता कर्ता च अविरक्षिता, भगवान स्वयं है, परमात्मा अपने को उपभोग कर रहा है। लेकिन हमारा अंदर में माया के कारण मैं भोक्ता, मेरा चीज चला गया, मैं लूट गया, ये तो माया का प्रभाव के द्वारा। श्रुति ऐसा उपदेश करते हैं, उपदेशात। और तो फिर श्लोक को फिर देखो क्या है, अंतर आधिकरणम में पहला बताया अंतःस्तद्धर्म उपदेशात, अर्थात अंतर आत्मा में छुप छुपाकर यही सब करवा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे। चाहे अमेरिका रसिया युद्ध कर रहा है, कुछ भी हो रहा है दुनिया में, सारे आपस में लड़ पड़े सब माया, सब माया, सब झूठा। तो श्रुति ऐसे ही उपदेश कर रहा है, इसलिए उपदेशात, अंतःस्तद्धर्मोपदेशात, उपदेशात, उपदेश से। ठीक है, यदि अगर कोई प्रश्न करे, हमारा चेतना, फूलों का रूप, महक, सूरज का रोशनी, तीनों रहने से कार्य हो पाएगा, तीनों होने से सफिशिएंट, तो परमात्मा क्यों स्वीकार करे भाई? आफत है, क्यों स्वीकार करे? कोई अगर ऐसा प्रश्न उठाए, आपने तो खुद ही विचार किया, आपने तो खुद ही बोला, या हमारा चेतन रहे, फूलों का रूप रहे, महक रहे, और सूरज का रोशनी रहे, तीन रहने से तो दर्शन कार्य हो जाएगा ना? नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? आपने ही तो बोला। ये तीनों का मूल में छुप छुपा के रहने वाले जो परमात्मा हैं, इसको अगर कोई इनकार कर दे, अरे ये क्या जरूरी है, कोई दरकार नहीं, ये क्या दरकार है, ये नहीं दरकार नहीं, इसका क्या दरकार है, कोई अगर ऐसा तर्क उठाए, तो इसको उत्तर देने के लिए नेक्स्ट, इसको उत्तर देने के लिए नेक्स्ट जो है इस श्लोक का चर्चा काल हो पाएगा। आज थोड़ा चर्चा, थोड़ा श्लोकों को सुना दे। भेदो व्यपदिशात च अन्नः, क्या? भेदो व्यपदिशात च अन्नः, श्रुति में भेद का उल्लेख जरूर है। अगर अभेद है, इसका मतलब ये मत समझो जे अभेद लिखा हुआ है तो हम पक्का अभेद हो गया। भक्तिविनोद ठाकुर बार बार लिखा है, भेदाभेद विचार में अगर भेद प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, भेद प्रोमिनेंट होगा, यही विचार का मूल है। अर्थात जीवो ब्रह्मैव न पड़ा, इस बात तो गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन जीव कहां तक, कैसे, क्यों, किस भाव से? जीव क्षुद्र है, भगवान विभु वस्तु है, बोलने से चिल्लाने से होता नहीं, बिंदु कभी सिंधु नहीं बनता। हमने कोई सिंधु से, हमने कोई समुंदर से पानी एक बूंद उठाया तो हम चिल्ला चिल्ला के ये सिंधु है, अरे ये सिंधु कहाँ है? हाँ, समुंदर का पानी है तो ठीक है, लेकिन सिंधु क्यों बोल दिया? अरे सिंधु से लिया है, लिया तो लिया है, गंगा पानी, गंगा से लिया है, गंगा पानी है, लेकिन गंगा तो नहीं बोल सकता ना, गंगा पानी है। ब्रह्मोद्भव धर्मो, अर्थात गंगा पानी का अंदर में जो प्रॉपर्टी है, पवित्रता है, ये रहेगा,
लेकिन इसको पूरा गंगा आई बात समझ में? यही बात है, बात दरअसल यही है और कुछ नहीं है। अर्थात विचार करके देखे तो इसमें आता है भेद व्यपोदेशात च अन्नो। तो भेदो व्यपोदेशात च अन्नो, श्रुति में भेद का प्रोमिनेंट चर्चा है, प्रमाण है। परमात्मा जरूर सूरज भगवान का अंदर में है, स्टिल रह के भी सूरज से अलग रहने का हिम्मत है। इस बारे में काल हम गीता से उठाएंगे, दिखाएंगे ये कैसे संभव है। सब वस्तु में अंदर में है, फिर भी अलग रह सकता है। परमात्मा सूरज भगवान का अंदर, सूरज का अंदर में रहता है, फिर भी सूरज से पृथक है, सेपरेट आइडेंटिटी है। दो ही इज एवरीवेयर बट स्टिल कैन रिजर्व ए सेपरेट एग्जिस्टेंस, अ स्वरूप। सूरज भगवान का अंदर में है, सूरज नहीं जानता है। आपका अंदर में है, मेरा अंदर में है, लेकिन जानकारी है नहीं क्या है भगवान। हाँ है तो है, मालूम नहीं है। आज यहां तक चर्चा का विश्राम देना जरूरी है। आज यहां तक चर्चा का विश्राम देना जरूरी है, क्योंकि समय कम है। अमनाय प्राहो तत्यम हरिमी हो सर्वशक्तिम रसादीन तद्भिन्नांश जीवानो प्रकृति को बलितान तद्विंगुतांग स्वभावात भेदाभेद सकलमोपि हरे ही स्वाधनम शुद्ध भक्तिम साधो तत्प्रतिमेव इति उपदेशति गौरचंद स्वयं स्व।